मैंने अपने बालों को तो केमिकली कलर किया हुआ है एंड मैं आपको हीना से कलर करने को कह रही हूँ। तो दैट्स बिकॉज क्योंकि मैंने केमिकली कलर किया हुआ है एंड आई नो द डिसएडवांटेजेस ऑल्सो। तो ये तो फिर मैं थोड़ी फैशन की मारी हूँ इसलिए मैंने किया हुआ है। बट अगर आप केमिकल से सेव होना चाहते हो तो आप ऑब्वियसली हीना ही लगाओगे बालों में ना। तो आप इस वीडियो को एंड तक देखो बिकॉज इसमें बहुत सारी इस तरीके की चीज़ें हैं जो शायद आपको पहली बार ही पता लगेंगी। हेलो ब्यूटीफुल पीपल आउट देयर, वेलकम टू वीवी व्लॉग। सो आज का जो टॉपिक रहेगा दैट इज हाउ टू कलर योर हेयर विद हीना। और मेरा सब्जेक्ट कोई और रहेगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं इसको अपने ऊपर करके दिखाऊं तो डू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन, आई विल डू द वीडियो। सो आइए देख लेते हैं कि हमें हीना लगाने के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए रहेंगी। सबसे पहले आपको ऑयल चाहिए या आप इसकी जगह पे पेट्रोलियम जेली भी ले सकते हैं। इसके बाद आपको कॉटन चाहिए होगी थोड़ी सी, जिसमें से कुछ कॉटन आप ईयर लोब्स के ऊपर लगाएंगे और कुछ कॉटन से आप बीच बीच में मॉप कर सकते हैं अगर हीना यहाँ वहाँ लगे। आपको ग्लव्स का एक पेयर चाहिए और एक ख़राब कपड़ा सॉइल क्लॉथ लेना है जो हम नेक के अराउंड रैप करेंगे। कॉम्ब चाहिए एक, और उसके साथ आप एक टिकटॉक पिन या क्लचर हेयर क्लिप या कैचर हेयर क्लिप ले सकते हैं। टिकटॉक हेयर पिन और ये हेयर क्लिप जो है ये बिगनर्स के लिए मैं बता रही हूँ। उसके बाद आपको प्रिपेयर्ड हीना मिक्सचर लेना है और एक पॉलीथीन या क्लिंग रैप लेना है जिससे लास्ट में हीना लगने के बाद आप सिर को रैप करेंगे। एज अ यंगर पर्सन आप देखते हैं कि आपका जो सिर है वो या तो भूरे बालों से या काले बालों से भरा रहता है, बट जैसे जैसे आप ओल्डर होते जाते हैं आप नोटिस कर सकते हैं कि आपके बालों में ग्रेइंग या वाइटनिंग ऑफ हेयर स्टार्ट हो जाती है। तो कुछ लोग हैं जो वो केमिकल कलर से अपने बालों को कलर करते हैं, बट अगर आप केमिकली नहीं जाना चाहते तो हीना इज़ ऑल्सो एन ऑप्शन, जिससे बाल आपके डैमेज नहीं होंगे और प्लस आप उसको थोड़ा सा नेचुरली कलर कर सकते हैं। जो लोग छोटी एज के हैं उनको मैं सजेस्ट करूँगी कि वो हीना ही अप्लाई करें फॉर कलरिंग। एंड अगर आप हीना लगाने लगे हैं तो आपको डिफरेंस पता होना चाहिए नेचुरल और ब्लैक हीना के बीच का। नेचुरल हीना जो होता है मार्केट में जो पैकेट मिलता है दैट इज़ मेड अप ऑफ लीव्स, और ब्लैक हीना भी आपको मार्केट में अवेलेबल है विच इज़ मेड अप ऑफ पैराफिनाइलिन डायमीन, दैट इज़ अ केमिकल जो आपके बालों को ब्लैक कलर में चेंज कर देता है। सो बेटर है कि आप नेचुरल हीना देख के लें जिसको लिखा हो इट इज़ मेड अप ऑफ लीव्स। अब जो आपने गंदे वाला कपड़ा लिया है उसको रैप करेंगे अराउंड द नेक एंड start applying oil and petroleum jelly on the hairline as well as on the ear lobes। आपको थिक लेयर लेके अप्लाई करनी है ताकि जो भी हीना आपकी गलती से माथे पे लग जाए उसका कलर ना चढ़े आपके बालों पे। और वियर्ड ग्लव्स की हेल्प से इसको स्टार्ट करेंगे। आपको एक पार्टीशन करना है सिर के बीचों बीच जैसे कि मैंने कर रखा है, और फिंगर्स की हेल्प से इसको लगाना शुरू करना है। मैं फिंगर्स से इसलिए लगा के दिखा रही हूँ बिकॉज इट इज़ कंफर्टेबल, और अगर आप बिगिनर हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप ग्लव्स की हेल्प से ही लगाएं। ब्रश जो होता है वो थोड़ा सा प्रोफेशनल हो जाता है तो इसलिए मैंने उससे करके भी नहीं दिखाया है। ये बिगिनर्स के लिए सबसे अच्छा तरीका है ग्लव्ड हाथों की हेल्प से इस तरीके से मेहंदी लगाने का। आपने जो ये पार्टीशन किया है इसमें आपको ध्यान रखना है कि 1 इंच दोनों तरफ से 1-1 इंच तक की आपको हीना अप्लाई करनी है, और उसके बाद फिर अप्रॉक्सीमेटली फिर से 1 या 1.25 इंच पे आपको एक पार्टीशन लेना है, ईदर ऑन द राइट साइड और ऑन द लेफ़्ट साइड। और जैसे मैं दिखा रही हूँ ये आपको इसको इस तरीके से कोम्ब करना है और दोनों तरफ कोम्ब करके फिर से जब पार्टीशन निकल आएगा तो हीना दोनों साइड पे अप्लाई करनी है। इसको आप रूट्स तक अप्लाई करने की कोशिश करिए। एक बात का आपको ध्यान रखना है, जब भी आप हीना लगाना शुरू करेंगे आपको जो अपना हेयर है वो सबसे पहले वॉश कर लेना है और बालों में कोई कंडीशनिंग नहीं होनी चाहिए। प्लस अगर आपने अपने बालों को कलर या ट्रीटमेंट वगैरह कुछ भी दिया है तो यू हैव टू लाइक वेट फॉर 6 to 7 वीक्स फॉर हीना एप्लीकेशन। 6 से 7 वीक के बाद आपको हीना लगानी है, उससे पहले नहीं। इसी तरीके से सक्सेसिव पार्टीशन निकालते जाएंगे
दोनों तरफ, और इसी तरीके से आपको हीना अप्लाई करते जाना है विद द हेल्प ऑफ द कोम्ब। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बताती हूँ, जो हीना होती है नेचुरल हीना, आप उसको मिक्स कर सकते हैं विद सम नेचुरल इंग्रेडिएंट्स, ताकि जो आपके हेयर कलर है उसमें थोड़ा सा चेंज आ सके। इसके लिए हम काफ़ी सारी चीज़ें ले सकते हैं, जैसे कि मैंने ब्रूड टी ली है, आप ब्रूड कॉफ़ी भी ले सकते हैं, बीट रूट पेस्ट ले सकते हैं, एग वाइट ले सकते हैं, हिबिस्कस फ्लावर पेस्ट, आंवला पाउडर, शिकाकाई पाउडर, ऑलिव ऑयल, फेन्यूग्रीक या मेथी सीड पेस्ट, योगर्ट। अगर आप चाहते हैं कि इन चीज़ों पे भी मैं वीडियो बनाऊँ तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं इस पर आपको एक वीडियो बना के दिखा दूँगी कि किस तरीके से वेरियस हीना पैक्स आप बना सकते हैं। जब आप कान के पास पहुंचेंगे तो आपको थोड़ा सा सावधानी से हीना अप्लाई करना है, बिकॉज ये कान पे लग सकती है। जैसे आप देख सकते हो मेरी लग गई है, तो इसको आपने जो कॉटन लिया हुआ है उसके साथ हल्के से मॉप करेंगे, साफ़ कर देंगे, और फिर एक अलग कॉटन लेके उसको ईयर लोब के ऊपर लगा देंगे। सो अब हम राइट साइड के सारे पार्टीशंस पूरे कर चुके हैं। अब हम लेफ़्ट साइड से स्टार्ट करेंगे। सेम प्रोसीजर रिपीट करना है, जैसे आपने राइट साइड किया है उसी तरीके से लेफ़्ट साइड। कोम्ब लेके आपको 1 इंच की दूरी पे आके एक चीर निकालना है या पार्टीशन निकालना है, एंड हीना लगाना है दोनों साइड पे, फिर दूसरा, फिर तीसरा पार्टीशन, इसी तरीके से 3-3 पार्टीशन राइट और लेफ़्ट साइड पे दोनों तरफ करने हैं। मैंने एक्चुअली राइट साइड पे ऑलरेडी कान तक कवर कर दिया था, तो मैंने गलती से कर दिया, आपको नहीं करना है, ठीक है। सो अब आप देख सकते हो दोनों साइड का पार्टीशन मैं पूरा कर चुकी हूँ, तो ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द हेड आपका हीना के साथ कलर हो चुका है। सो अब जैसे हम हाफ टाई के टाइम पे हेयर स्टाइल करते हैं, उसी तरीके से आपको क्राउन से हाफ टाई के लिए बाल उठाने हैं। बाल उठाने के बाद ना ध्यान रखें कि बालों को थोड़ा सा ऊपर करके, ये भी जैसे ये दिख रहा है ना आपको, इस साइड पे भी आपको देखना है कि हीना पहुंचा है कि नहीं यहाँ पे, तो आपको यहाँ पे भी हीना अप्लाई करना है अगर नहीं पहुंचा है तो, ठीक है, नीचे एज वेल एज ऊपर की तरफ। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है। देखो यहाँ पे एक्चुअली आप देख रहे हो मेरे सब्जेक्ट के बाल इतने ग्रे और वाइट नहीं है, सो मैंने ये जो मैं ट्विस्ट कर रही हूँ बालों को आगे की तरफ से, इस पे हीना अप्लाई नहीं किया, बट आपको करना है अगर आपको लगता है कि ग्रेइंग और वाइटनिंग ऑफ हेयर ज़्यादा है तो। और इस तरीके से ट्विस्ट करते हुए ही आपको ये जूड़ा ख़त्म करना है। मैं ये हीना अप्लाई कर रही हूँ जस्ट टू लॉक द जूड़ा, ताकि यहाँ पे बाल टिक जाएं हीना के साथ। अब ये जो बंच ऑफ स्ट्रैंड्स का एंड है, इसको इस तरीके से आपको एक्स्ट्रा हीना लगा के थोड़ा सा लॉक करना है। ये जूड़े का बहुत स्टार्टिंग होता है, तो आपको थोड़ा कॉन्शियस रहना है कि काफ़ी सारी हीना लगेगी तभी ये लॉक होगा, अदरवाइज ये टिकेगा नहीं। अब हम राइट साइड से थोड़े से बाल उठाएंगे, बंच ऑफ स्ट्रैंड्स थोड़ा सा लाइक 1 इंच जितना उठाएंगे। अब मैंने एक्चुअली राइट साइड ऑलरेडी मेहंदी लगा दी थी, तो ये थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ रहा है मुझे, ठीक है, बट आप इसको इस तरीके से नहीं करेंगे। सो हम इधर लेफ़्ट साइड से देखते हैं। यहाँ से जैसे जूड़े के बाद एक पार्टीशन मैंने अलग किया है, इस पार्टीशन को इस तरीके से अलग करना है आपको। बालों को हाथ में लेने के बाद अगेन, अगर वाइट बाल हैं आपके ज़्यादा, तो ये मैं बिना हीना के कर रही हूँ बालों को इस तरीके से कोम्ब। आपको हीना हाथ में लेके बालों को कोम्ब करना है साथ साथ में, और ये क्रिस क्रॉस पैटर्न में जाएगा जूड़े की तरफ, ठीक है। अगर आप क्रिस क्रॉस लेंगे तो ही आपका जूड़ा टिकेगा हीना के बाद। सो इस तरीके से आपको दूसरी तरफ इसको लेके जाना है, और यहाँ पे जो आपने पार्टीशन निकाला है, यहाँ पे ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ दोनों तरफ हीना लगेगी बराबर से। अगेन ट्विस्ट एंड टर्न करके आपको इसको जूड़े के अंदर हीना के साथ लॉक कर देना है। ये सेम प्रोसीजर आपको रिपीट करते जाना है, जहाँ जहाँ पे एक्स्ट्रा हीना लगे वहाँ पे कॉटन से मॉप करते जाएं, और नीचे तक सेम प्रोसीजर आपको बिल्कुल इसी तरीके से रिपीट करना है पार्टीशन निकालते हुए। ये
हम लास्ट में पहुंच चुके हैं। एक्चुअली मैं आपको सच बताऊं तो हीना के काफ़ी सारे बेनिफिट्स भी होते हैं। ये बिना किसी हार्मफुल इफेक्ट के अमोनिया वगैरह फ्री होता है, आपके बालों को अच्छे से कलर कर देता है, आपके स्कैल्प को ड्राई नहीं छोड़ता है, प्लस इट ऑल्सो कंडीशंस योर हेयर। आपको ध्यान रखना है कि एंड में मैंने आपको एक क्लिंग रैप या हेयर कैप वगैरह बताई थी। सो एज विंटर्स हैं तो मैं यूज़ नहीं कर रही हूँ, बट समर्स के टाइम पे आपको वो हेयर रैप करके ही यूज़ करना है हीना को, बिकॉज आप जितना इसको लंबा टाइम के लिए रखेंगे उतना अच्छा ये रिज़ल्ट देगा आपको। और फॉर बेस्ट रिजल्ट यू हैव टू लीव दिस फॉर ओवरनाइट। जब भी आप लास्ट में जूड़ा लॉक करेंगे तो आपको ध्यान रखना है नीचे से जितने भी छोटे मोटे बाल हैं, डॉटर स्ट्रैंड्स हैं, सब कुछ आपको पकड़ के बालों को पूरा मतलब ऊपर तक जूड़े में लॉक कर देना है। और जूड़े में लॉक करने के टाइम पे एक चीज़ का और ध्यान रखना है, जितनी एक्स्ट्रा हीना आपके पास बच गई है उसको आप अपने जूड़े पे पूरा अच्छे तरीके से अप्लाई कर दें। जहाँ जहाँ पे भी आपको लग रहा है कि बाल निकल सकते हैं या निकलने वाले हैं, या जहाँ जहाँ पे भी आपको लग रहा है कि कलर नहीं हुआ है ढंग से, तो वहाँ पे आप उसको अच्छे तरीके से अप्लाई कर दें। आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि 24 to 48 आवर्स तक बालों को वेट नहीं करना है, वॉश नहीं करना है, ठीक है। बिकॉज हीना के बाद जो बेस्ट रिजल्ट्स हैं वो आपको 48 आवर्स के बाद ही देखने को मिलते हैं, वो तभी ढंग से चढ़ती है। और जो हीना का कलर है दैट विल लास्ट फॉर लाइक 4 वीक्स। तो अब इसको देख लेते हैं कि हीना को वॉश किस तरीके से करना है। अगर आप इसको ओवरनाइट छोड़ रहे हैं तो ऑब्वियसली काफ़ी ज़्यादा चढ़ जाएगी, और 4 आवर्स के लिए छोड़ रहे हैं तो भी काफ़ी ज़्यादा चढ़ जाती है। तो कोशिश करनी है इसको ल्यूकवार्म वाटर के साथ वॉश करना है, क्योंकि इसकी गांठियाँ बन जाती हैं जो आसानी से नहीं निकलती हैं। और ल्यूकवार्म वाटर डाल के थोड़ी देर के लिए छोड़ दें ताकि ये थोड़ी सॉफ्टन हो जाए, और उसके बाद ईजिली वॉश ऑफ हो जाती है। और कोशिश करें कि ग्लव्स पहन के वॉश करें, इससे हाथ गंदे नहीं होंगे। बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली आप हीना यूज़ ना करें अपने बालों पे, बिकॉज एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ वेरी डेंजरस। नहीं तो आप मंगल सिंह जैसे बन सकते हो। एंड ऑल्सो आई वॉन्ट टू टेल यू कि मंथ में एक बार अगर आप हीना अप्लाई करते हो दैट इज़ मोर देन सफिशेंट। अगर आप चाहते हो, आपको अब ऐसा लग रहा है कि डिस्कलरेशन हो गई है, तो 20 दिन में एक बार, बस, इससे ज़्यादा नहीं। दिस इज़ द मैक्स यू कैन डू इट। और एक और बात है कि अगर आप इसको इस तरीके से फ्रीक्वेंटली अप्लाई करते रहते हो फॉर लाइक 3 to 4 मंथ्स कॉन्टीन्यूसली, तो अगर फिर उसके बाद आपको केमिकल कलरिंग के लिए जाना है तो यू हैव टू वेट फॉर लाइक 8 to 9 मंथ्स, या 1 साल भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन द फ्रीक्वेंसी यू हैव यूज्ड इट। और एक चीज़ का और ध्यान रखना पड़ेगा कि जब आप बहुत फ्रीक्वेंटली हीना यूज़ करने के बाद हेयर कलरिंग करवाते हो, केमिकल कलरिंग करवाते हो, तो यू हैव टू गो फॉर अ डार्कर शेड। जो आपके बालों में हीना का कलर चढ़ चुका है उससे डार्कर शेड, बिकॉज जो हीना होती है दैट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू लिफ्ट आउट ऑफ योर कलर। तो ये एक्चुअली काफ़ी अच्छे से चढ़ जाती है, और चढ़ने के बाद फिर ये टिकी रहती है, तो इसको निकालना बहुत मुश्किल है आपके लिए। सो इफ़ यू लाइक द वीडियो, डू कमेंट, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर एंड फॉलो एंड वॉट एवर यू कैन डू।